श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री गौरी शंकराय नमः। ओम सर्वमात्र सर्वदेवेभ्यो नमो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः नमः। जी। आचार्य जी आप शुरू करें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज आपके आशीर्वचनों से हमें जो है कृतार्थ करें आप ही। देखिए, सर्वप्रथम हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस बेला में आपके साथ मुझे जोड़ा और अन्य बहुत से भक्तगणों के साथ में जो मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। परमात्मा आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा बनाए रखे कि आप इसी तरीके से अपने इस जो ये आप प्रभाव चला रही हैं, ये इस तरीके से बढ़ता रहे और आपका जो नाम इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे भगवान शंकर का हो रहा है, इस तरीके से आपका आचार प्रचार होता रहे। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो ये है, ये इस तरीके से बढ़ता रहे। तो मैं आपका जी। सबसे पहले तो मैं जितना भी हमारा मानस मंडल है ना, सभी की कीर्ति ऐसे ही बढ़े। सभी लोग 18 दिवस से समय निकाल निकाल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका ही कीर्ति मंडली ऐसे ही हो हमारी जी। देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो यह है कि जितने भी भक्तगण ये आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, ये बहुत भाग्यशाली है और मैं भी आज इस आपके साथ जुड़ करके भाग्य मतलब मेरा भी जो है ना भाग्य उदय हो गया, ये मानिएगा आप। और मैं सबसे पहले आपसे सभी से ये जानकारी और ये अवगत कराना चाहता हूं कि जो भगवान शंकर है, मतलब शिव आराधना जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, यह है जो शिव जो भगवान शंकर है, ये कण कण के अंदर व्याप्त। ये आप सब इस बात से अवगत हैं कि भगवान शंकर जो है कण कण के अंदर व्याप्त है और महादेव जो है इसी के रूप में जो भक्तों के दिल में, हृदय में, घरों में, मंदिरों में विराजमान है। ये भगवान शंकर सभी का कल्याणकारी है। भगवान शंकर सबका कल्याण करते हैं और इसी की उससे जो है महादेव की प्रतिमा जो आज पूजा और इसके लिए जो लिंग के रूप में मंदिर के अंदर विराजमान है, इसी को भगवान शंकर की आराधना का महत्व दिया गया है। तो मैं आपसे ये और बताना चाहता हूं कि जो भगवान शंकर है वो किस चीज से अति प्रसन्न होते हैं। मतलब इसके बारे में जो है कि भगवान शंकर जो है एक रुद्राभिषेक, मतलब जिस चीज का अधिक महत्व है वो है रुद्राभिषेक। भगवान शंकर जो है साक्षात एक शिव के लिंग के रूप में मंदिरों के अंदर विराजमान है और हमारे अंदर जब हम भगवान को साक्षात स्वरूप में देखना चाहते हैं तो वे एक लिंग के रूप में हमको जो है दिखाई देते हैं। और इसी की मान्यता, यानी भगवान शंकर के जो शिवलिंग की जो मान्यता, ये काफी समय से बड़े बुजुर्ग जो हमसे पहले भी साक्षात महात्मा स्वरूपों के अंदर जो रूप में हुए हैं, उनके तरीके से जो मतलब चलती आ रही है ये पीढ़ा, ये जो एक विधि विधान जो चलता आ रहा है, ये एक भगवान शंकर का जो मंदिरों में, घरों में स्थापित है, उनकी पूजा अर्चना करना ही विशेष महत्व है। और भोला भंडारी जो है केवल भगवान पे जल चढ़ाना, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, मुझे केवल जल से ही मैं इतनी प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे कोई मुद्रा, मतलब ऐसी कोई चीजें नहीं चाहिए जैसे कि मतलब किसी चीज से हम प्राप्त कर सकते हैं हर वस्तु को, लेकिन भगवान को पैसे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहता है कि मुझे भाव से पूछिए, जितना मुझे आप भाव से पूछेंगे मैं उसी से आपका कल्याण करूंगा। भगवान शंकर का ये कहना। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूं कि भगवान शंकर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो है रुद्रा अभिषेक। यानी जितना आप रुद्राभिषेक भगवान शंकर के लिए करते हैं उतना ही आपके लिए कल्याणकारी है। तो भगवान शंकर पे रुद्राभिषेक कितने प्रकारों से होता है, मतलब ये आप सब जानते हैं कि कितने प्रकार से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक तो है। कोई करता है जल से अभिषेक, कोई करता है दूध से अभिषेक, कोई करता है फलों से अभिषेक, कोई करता है इत्र से अभिषेक, कोई करता है गन्ने के रस से अभिषेक, कोई करता है पंचामृत से अभिषेक। यानी अभिषेक कितने ही प्रकार से होता है, ये आप सब अवगत हैं इस बात से। लेकिन सभी अभिषेक करने का अलग अलग महत्व है। गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति, दूध से अभिषेक करते हैं कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाती है, आपके घर के अंदर जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वो सभी दूर हो जाती है। तो भगवान शंकर पे रुद्रा अभिषेक करना चाहिए।
रुद्र का मतलब है भगवान, शिवलिंग की प्राप्ति, और अभिषेक का मतलब है स्नान। भगवान और अभिषेक का मतलब है इस स्नान करना, अभिषेक करना, इसका मतलब है इसी से भगवान रुद्राभिषेक की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान शंकर के ऊपर जो है रुद्राभिषेक करना चाहिए। और भोला भंडारी तो इतने मतलब जो है निर्मल है कि जल चढ़ाने से ही सबका कल्याण कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरा बार बार जो जिस बात को कहना है उसका कहना है केवल अभिषेक। आपको इस समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान प्राप्त करना है वो मतलब है कि सबका जो कल्याण होता है, हमारा पूरी जो ब्रह्मांड में जितने भी हमारे भक्तगण, सभी देव तुल्य जितने लोग यहाँ विराजमान रहते हैं, धरती पर चलते हैं, इन सबका जो कल्याण होना है वो भगवान शंकर के आधार से कल्याण होना है। तो भगवान शंकर पर केवल, बार बार मैं इसी बात से आपको अवगत इसलिए करा रहा हूं कि जो भी किसी प्रकार का कष्ट किसी के पास भी है तो वो रुद्रा अभिषेक करे और उससे भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण कर देंगे। इसी के अंदर भगवान शंकर की प्राप्ति। तो मेरा तो बस बार बार यही कहना है। साक्षी जी विराजमान है, मैं तो सभी भक्तों को जो मेरे साथ लाइव चल रहे हैं उनसे भी मेरा ये कहना है, अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके बंधुओं में, आपके प्रेमियों में, आपके भक्तों में, आपके स्नेहभरों में, आपके चाहने वालों में अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा है तो उनको आप ये अवगत करा दीजिए कि भगवान शंकर हम सभी का कल्याणकारी है, हम सबका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पीड़ा को अगर दूर करना है तो भगवान शंकर के लिए रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक करने से सभी का कल्याण हो जाता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक करने से आपके सर्वश्रेष्ठ कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो ये सब चीजें मैंने आपको अवगत कराई, केवल एक रुद्राभिषेक का जो महत्व है ये मैंने बताया है। तो आप निस्वार्थ, और रुद्राभिषेक के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, इससे भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। रुद्राभिषेक के साथ एक महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है, इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र जो बताया गया है। सभी विमान पुराणों के अंदर भी ये साक्षात लिखा हुआ होता है, और इससे साक्षी जी भी परिचित है, और आप सभी भक्तगण जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ये भी परिचित है कि भगवान शंकर का जो ये मंत्र है, इस मंत्र के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इस शक्ति को अगर भाव और मन से किया जाए तो मैं ये दावा करता हूं भगवान शंकर के विश्वास के साथ कि मृत्यु, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए वो भी एक बार प्राण जीवित हो जाता है। इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है, अगर इसको आप भाव से करें तो इस मंत्र, इस रुद्राभिषेक के साथ साथ इस मंत्र का भी, नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शंकर को रुद्राभिषेक करें। और महामृत्युंजय जो मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप भाव भक्ति से पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो शिव आराधना जिस माध्यम से हम जुड़े हैं, शिव आराधना का मतलब यही है कि शिव की आराधना हमें कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये साक्षात जो मैंने आपको बताया। और मेरे से पहले भी बहुत बड़े बड़े आचार्य प्रखंड महादेव जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने भी बहुत चीजें बताई है। उनका जो आपको चीजें प्राप्त हुई है उनका जो पालन आप अगर करेंगे भगवान शंकर पे विश्वास बना करके, तो मैं ये कहता हूं कि भगवान शंकर साक्षात आपका कल्याण करेंगे। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो भी कोई पीड़ाएं हैं उनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति भगवान शंकर, केवल एक शिवलिंग में इतनी बड़ी शक्ति है कि दूध जल से रुद्राभिषेक करने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो बस मैं तो यही आपको बताना चाहता हूँ। साक्षी जी का जो समय इन्होंने मुझे दिया इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और जो मैंने अपने मुखार बिंद से आपको ये चीजें बताई हैं, इससे भी भगवान, इसका भी आप एक बार आजमा के तो देखिए, एक बार इस चीज को आजमा के देखिए कि रुद्रा अभिषेक करने से कितनी बड़ी शक्ति मिलती है, कितना कल्याण होता है। एक बार अभिषेक के बारे में समझिए, अभिषेक करिए। और अभिषेक ऐसा नहीं है कि आप चीज प्राप्त करके अभिषेक करें, भगवान शंकर तो केवल जल से ही अभिषेक करके प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे ही आप सभी का कल्याण कर देते हैं। तो केवल जल से ही अभिषेक करिए, और अभिषेक रुद्रिष्ट पाठ से भी नहीं, केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिए और भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते रहिए, इसी से आप सभी का कल्याण होगा। यही शिव आराधना का महत्व। तो बोलिए बहुत शंकर सुंदर पंडित भगवान जी, की।
की जय। बहुत सुंदर। हम ये कहते हैं कि श्रावण मास में कम से कम 1 या 2 बार तो अभिषेक जरूर कराएं सभी लोग। मैं तो साक्षी जी ये कहना चाहता हूँ कि रुद्राभिषेक करते ही रहना चाहिए। सावन का तो महत्व है ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर महीने प्रदोष आता है, हर महीने त्रयोदशी आती है, हर महीने नाग पंचमी आती है, उसमें भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए, जिससे हम सभी का कल्याण होता है और जो भी पीड़ाएं घर में आदि विराजमान होती है वो सभी नष्ट हो जाती है और उसके अंदर एक श्रेय हवा यानी एक अच्छी हवा का आगमन होता है। उससे हमारे जो दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं और अच्छी हवा हमें मिलती है, उससे हमारा कल्याण होने का प्रारंभ हो जाता है। तो मैं तो साक्षी जी आपको आपका जो समय था हाँ जी वो लिया हमारे साथ और सुनील, उससे मैंने हाँ जी हमारे साथ बताइए सुनील ओझा बताइए जी भी बताइए। जुड़े थे अभी आपका अभिनंदन करने के लिए। अभी शायद मुझे सभी बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपनी वीडियो जरूर ऑन रखें, क्योंकि लैपटॉप पे ना नाम ही नाम नजर आ रहे हैं, बस 2-4 ही चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे। सभी वीडियो आचार्य तो बहुत सुंदर लगता है। आचार्य हाँ जी आचार्य सुनील ओझा जी अगर जुड़े हैं तो मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया साक्षी जी के साथ जुड़ने का। तो वो अगर एक बार वीडियो पर आते हैं तो मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। अभी तो थे शायद। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी, बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ करीबन 34 शिव भक्त जो है साथ में है हमारे। और पंडित जी आप जो हमारा नियम है रोजाना रुद्राष्टकम का और पंचाक्षरी स्तोत्र का वो पाठ करें, फिर बाद में हमें थोड़े और श्री वचनों से कृतार्थ कीजिएगा और हम सभी का आशीर्वाद दीजिएगा। अब हम सब म्यूट कर लेते हैं, केवल आप ही बोलेंगे और आशीर्वाद देंगे हमें। जी आचार्य जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रखे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी अब ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ जी मैं थोड़ा सा कम चला पाता हूँ साक्षी जी, तो इसलिए थोड़ा इसके बारे में कम पता है जी, कोई बात नहीं। तो एक तो आप जो है एक मुझे सारी सभी वीडियो हटा देना जी रुद्राष्टकम और पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करते मैंने आपको भेजा भी था लिंक। हाँ जी चलो जब तक पंडित जी आते हैं। ओम शिवे 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 कहिए जाहि राखी रखे शिवे वाही मैं भूल गई। शिवे 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 कहिए जाहि विधि राखे शिवे वाही विधि रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऑन कर दे, ओम ऑन कर नमः दे। शिवाय। हाँ जी अब आ गया आचार्य जी, अब हम जो है म्यूट कर तो लेते हैं अपने आप को। आपका आदेश हुआ है कि रुद्राष्टकम जो है उसका जो है पाठ करिएगा, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल जी। सबसे पहले रुद्राष्टक जो पाठ है उसका आपके सामने करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुग व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशे माकाश वासम भजेयम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं भजेयम निराकार मोकार मूलम तिरीहम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार मात पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाशे घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रसार शरीरम स्फुरमौलि कालोलि चारोरी गंगा लसबदाल बालिंदे कंठे भुजंगा चलत कुंडलम धुषु नेत्रम विशालम प्रसन्नान नन्नील कंठम दयालु
मृगादेश चंबारे बारम प्रियम शंकरम सर्वेनाशम भजामि प्रचंडम ब्रगजम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकूटी प्रसारम त्रयशूल निर्मूलम शूलम पाणिम भजेहम भवानी पति भावे गम्यम कलातीत कल्याण कल्पंत कार्य सजा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद मासंद मोह पारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मंत्यारी नयाबाहुमानाथ पादार विंदम नयावम सुखम शांति संपम प्रसीदम प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वेदा संभूतोभ्यम न जन्मम दिक्खो पाहि व्यापम प्रभो पाहि यापन नमामिम शंभो प्रभो पाहि यापम नमामिम शंभो प्रभो पाहि यापम नमामिम शंभो रुद्राष्टकमित्तं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषयो न पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसीदा। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव, जय करावीर बजरंगी, हर हर महादेव। आवाज बोलिए। पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, अब ठीक। हाँ जी बताइए साक्षी जी। बस ठीक आप चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने पाठ किया है और हम सभी को आनंद आए। और अभी एक पाठ और है हमारा पंचाक्षरी स्तोत्र का, फिर आप हमें जो है बताइएगा जो आप क्या मन करे और हमें आशीर्वचन दीजिएगा। तो ये दूसरा जो पाठ है उसका भी प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आपका जो आदेश है वो हमें मानना नहीं, मेरा पड़ेगा। कोई आपके आदेश आदेश नहीं, को भगवान शिव ने हमको निमित्त बनाया है बस, और कोई आदेश नहीं है। भगवान शंकर के माध्यम से जो है, तो ये अब आगे जो पाठ है वो है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वसंभागिरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदे चंदे चिताकाय नंदीश्वराय मथिमेश्वराय मंदार पुष्पम भवो पुष्प ज्योति तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाय भुक्तम सूर्याय दस्कंदनाशाक्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्री नाराय नमः शिवाय वसिष्ठादि कुंभोदिकाराय मुनिद्रदेवाचि शेखर्याय चंद्राकर्के वश्यलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाक्षया देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यम यवेश्य सिनोधो शिव लोकमाप्ते शिवेन सयोमोदते शिवाक्ष पंचाक्षरी स्तोत्रम नमः पार्वते हर हर महादेवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। ये थे दोनों मंत्र, दोनों पाठ, रुद्राष्टका और पंचाक्षरी स्तोत्र का जो पाठ मैंने बताया। सारी विधि और विधान, सारा रुद्राभिषेक संपूर्ण होने के बाद जब भी कोई भक्त रुद्राभिषेक करे, भगवान शंकर को जल चढ़ाए, जल से अभिषेक करे, तो ये मेरा मानना है कि रुद्राष्टक जो पाठ है इसका तो पाठ अवश्य करना चाहिए। और अगर किसी को ये पाठ याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय के अंदर सारी शक्तियां विराजमान होती हैं।
उस मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन के अंदर केवल आपका जो मन है वो भगवान के उसमें लीन होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य कि जब आप रुद्राभिषेक करें तो आपके मन में कई प्रकार की जो धारणाएं हैं वो नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपका मन भगवान शंकर के रुद्राभिषेक में लगा होना चाहिए, और जो भी आपके मन में पीड़ाएं हैं वो पीड़ा उस भगवान को समर्पित कर दो कि मैं इस बात से पीड़ा में, उस बात से दुखी हूं, इस दुख को दूर करो और मेरे अंदर स्वच्छ हवा का आगमन करके मेरे अंदर की जो है पीड़ाएं से दूर करो, और मुझे इस श्रेष्ठ जो ये ब्रह्मांड रचा हुआ है भगवान शंकर का, आप हम सबको ये पता है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से लीन है, 5 तत्वों से बना हुआ, और जब ये तत्व खत्म हो जाते हैं तो हमारी आत्मा अजर अमर हो जाती है। वो भगवान शंकर वहां पर साक्षात विराजमान होते हैं। इस बात का भी सभी को अवगत होगा कि भगवान शंकर, मिट्टी जो है एक राख, हमारा शरीर एक राख बन जाता है, और जब भस्म, उसको कहते हैं भस्म, भगवान शंकर अपने शरीर के ऊपर भस्म को लगाते हैं। इस बात का सभी को ज्ञान है कि जब शरीर निकल जाता है तो जो हमारा ये 5 तत्व इतना बड़ा शरीर बना है, और इस शरीर के अंदर नवग्रह मंडल विराजमान है। इसमें जिब्या में, मस्तक पे, हृदय में, भुजाओं में, शरीर में, सब जगह ये जो नवग्रह मंडल बना होता है ये साक्षात विराजमान है। और जो तत्व में जो हमारा शरीर बना हुआ होता है, जब ये लीन होता है तो जो राख बन जाती है वो भस्म के रूप में भगवान शंकर कल्याणकारी होते हैं, और वो उसका उद्धार कर देते हैं। जो आत्मा अजर और अमर होती है, कभी मरती नहीं है आत्मा, और अजर वो अमर और अजर हो जाती है, अमर हो जाती है। लेकिन जो शरीर चला जाता है उसके लिए भगवान शंकर के लिए हम लोग गायत्री जिसे बोलते हैं, यानी गायत्री मंत्र का कराते हैं कि इससे जो है वैकुंठ लोक प्राप्त हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। हम सभी लोग जब ये कहते हैं कहीं जाते हैं हम ब्राह्मण देवता, तो सभी जो जो जिसकी मृत्यु जाती है वो श्रेष्ठ यजमान जिसे हम कहते हैं, तो यजमान हमें कहता है पंडित जी कि आप जो है गायत्री, हमारा जो मुखिया घर का, मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो चला गया है, तो आप उसकी आत्मा की शांति के लिए आप जो है ये जो है गायत्री, गायत्री का मतलब पाठ कर दें। तो गायत्री मंत्र में भी बहुत बड़ी शक्ति, रुद्राभिषेक में तो है ही और रुद्र के जो इस मंत्र में है ही, लेकिन गायत्री के मंत्र में भी बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा सभी अधिकतर माताएं जो है गायत्री मंत्र का लगभग जो है सभी सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जो पाठ करती हैं, क्योंकि सभी माताओं को, लगभग 90% माताओं को यह पता है कि गायत्री मंत्र करने से मुक्ति प्राप्ति, स्वर्ग की कामना, वैकुंठ लोक प्राप्तार्थ जो हम बोलते हैं उसकी प्राप्ति होती है, और उससे जो हमारे कोई भी पीड़ा होती है उस गायत्री मंत्र को करने से सभी दूर हो जाती है। भगवान शंकर की जो शिवाराधना है, आज का जो हमारा विशेष महत्व था जुड़ने का, वो था शिवाराधना, और उस बारे में मैंने आपको बताया कि शिवाराधना क्या महत्व है। शिवाराधना का महत्व केवल रुद्राभिषेक, इससे बड़ा कोई महत्व नहीं है। शिव से भगवान की उत्पत्ति, और अभिषेक का मतलब भगवान को स्नान कराना, यही एक शिव की उत्पत्ति। रुद्राभिषेक करने से शिव आराधना होती है, भगवान की शिव की आराधना करना, रुद्राभिषेक करना ही भगवान शंकर की प्राप्ति है। तो इस प्रकार मैंने जो आपको समय दिया साक्षी जी, उसके लिए बहुत सुंदर पंडित जी, और आपने जो मेरी बातों को सभी को सुना, आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन। साक्षी जी का अभिनंदन करता हूँ, कोटि 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 मैं नमन करता हूँ। नमन हमारा, हाँ जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। जो बताया आप सभी जितने भी मेरे साथ लाइव जुड़े में, सभी भगवान शंकर की जो मैंने बताया है इसके बारे में जरा चर्चा करें अपने मन से। चर्चा किसी और से नहीं करनी, चर्चा भगवान से और अपने आप से करनी। भगवान के सामने बैठ के चर्चा कीजिए कि जो ये रुद्राभिषेक अगर करते हैं तो इससे जो कल्याण होगा, इससे हमारा कल्याण होगा, और जितनी हमारे शरीर में दुख पीड़ा ये जो होती है सब दूर हो जाएंगे, और उससे अच्छा हमारा शरीर बनेगा, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। इसके लिए आप रुद्राभिषेक को अधिक महत्व दीजिए, यही भगवान शंकर की शिव की आराधना है। और इसी से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साक्षी जी, जो आपने कहा उसका जो आपका बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। किसी को कोई आपसे कोई प्रश्न करना हो तो मैं, ये जो हमारे जितने भी भाई बंधु बहनें जुड़ी हुई है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से पूछें। अच्छा पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आजकल कहते हैं ना तिलों से भी अभिषेक करना चाहिए, तो क्या किसी की जब अगर कोई बीमार है, हेल्थ खराब है, तो उसको किस चीज से अभिषेक करें?
अभिषेक जितने भी प्रकार से अलग अलग होता है, तो केवल अपनी अगर दुख की जो मतलब जिसको मतलब वैसे तो दूध से अभिषेक हो जाना चाहिए। तिलों का जो अभिषेक बताया गया है, ये तो बताया गया है कि अपने जो पितृ देवता जी तिल से उनके लिए। तृप्ति होती है। तो मतलब जो लोग भगवान शंकर के ऊपर जो तिल की तिलांजलि जिसे बोलते हैं, अगर तिल से अभिषेक करते जो हमारे पितृ बने हुए होते हैं, उनकी तृप्ति होती है, वो और अति प्रसन्न हो जाते हैं हमारे परिवार के ऊपर। तो तिल का जो रुद्राभिषेक है वो तो इसके लिए करना चाहिए। और अगर किसी को किसी प्रकार की पीड़ा यानी दुख अगर है, तो उसके लिए जो दूध दूध या पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें, उससे सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। और अच्छा स्वास्थ्य बनने की कामना हम भगवान शंकर से अभिषेक करके करते हैं, उससे जो है सारा दुख दूर हो जाता है। बहुत सुंदर पंडित जी। जैसे हमारे यहाँ तो अभी जब भी किसी के पास पंडित जी के पास जाएंगे तो वो तो पितृदोष ही बता देते हैं। तो यार सभी को आपने बता दिया कि अगर ऐसी कोई देखिए समस्या है तो पितृदोष, आप तिलों का मैं अभिषेक आपको बता देता हूं कि हम्म, मैं आपको बता देता हूं पितृदोष क्या। पितृदोष एक दोष बन के नहीं आता है, पितृदोष स्वयं बनता है। और ये भी मैं आपको बताता हूं पितृदोष कैसे बनता है। जब हम सब लोग अधिक पीड़ा में होते हैं, अधिक परेशान हो जाते हैं, हमारा जो पानी भर जाता है सर के ऊपर से जब पानी गुजरने की स्थिति में आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि पितृदोष है। और जब आप अपनी परेशानियां ब्राह्मण देवता के सामने रखते हैं जाकर के, तो ब्राह्मण देवता आपकी परेशानियों को सुन करके और उसको पितृदोष की के साथ में जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देवता स्वयं जोड़ता है। आपकी परेशानियां इस स्थिति की होती हैं कि जिससे हमें सामने भगवान से जब हम साक्षात नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, आप देखिएगा ब्राह्मण देवता के पास में क्या है। ब्राह्मण देवता भगवान भगवान के सामने जब नेत्रों से नेत्र मिलाकर आपकी बात को रखते, जी आपकी बात को भगवान के सामने नेत्रों से नेत्र मिला करके रखते हैं, तो साक्षात भगवान शंकर भगवानों के सामने से एक आवाज निकल के आती है। जी जब वो आवाज निकल के आती है, तो वो जो आवाज है ना, वो हमें वो आवाज हृदय से दिल की गहराई से सुनने को मिलती है। और सुनने के बाद हम उस बात को आपके सामने प्रकट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपकी जो पीड़ा है वो इस चीज की पीड़ा है, आपको ये परेशानी। बिल्कुल साक्षी जी, पंडित जी, तो बहुत सुंदर। पितृदोष इस तरीके से बनता है। पितृदोष का मतलब है आप अधिक पीड़ा परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं तो पितृदोष है। उसके लिए पितृ गायत्री होती है। और सभी ब्राह्मण देवता ये बताते हैं कि पितृ गायत्री करानी चाहिए। और जो एक स्थान बन जाता है पितृ देवता का, सभी के घरों में लगभग 80% होता है। और जो जो लोग पितृ गायत्री के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी ब्राह्मण देवताओं से जाकर के जब पूछते हैं तो उनके पंडित जी बारे में इसमें उनको पता एक लग बात जाता है। मुझे याद आ तो रही है कि आजकल जैसे सभी लोग शहरों में बताइए। रहने लगे, वो क्या करते हैं कि गांव में तो जा नहीं पाते हैं, पितरों को अपने घर की छत पे या ऐसे हाँ, लाके बिठा लेते हैं। क्या वो सही है? मुझे लगता नहीं है। देखिए आप बताएं कुछ इसके ये बारे में। जी आजकल आजकल मैं आपको बता देता हूँ। भगवान जो जो ये भाई अधिकतर हर इलाकों में ऐसा मानना, ये मेरे सामने भी आती है, कई बार ये प्रश्न आता है कि पंडित जी जी हमने तो अपने खेत में बना रखे हैं, जी खेत में हमने देवता बना रखे हैं और हम तो होली दिवाली वहां जाते हैं, दिया जला देते हैं, उनको जी प्रसन्न कर देते हैं, हमारे तो पितर देवता वहां पर है। ऐसा जी बिल्कुल। ऐसा लगभग 80% प्रश्न मेरे सामने आता है। जी और बिल्कुल। जब ये प्रश्न आता है तो हम उनको ये बता भी देते हैं कि ठीक है आपने वो अपने पितृ देवता बना रखे हैं, लेकिन स्थान पितृ देवता को पूजा स्थल से अलग देना चाहिए। अगर घर में विराजमान करते हैं पितरों को, तो पूजा स्थल जहां पर आपका पूजा का देवालय बना होता है, उससे अलग पितृ देवता को स्थान देना चाहिए। जी स्थान ऊपर नहीं देना चाहिए, छत पे स्थान नहीं देना चाहिए। जी हम वो भी तो हमारे हमारे अंश का ही तो पितर बनता है। कोई भी जी व्यक्ति जो चला जाता है, जो अकाल मृत्यु होती है, वो कभी पितर नहीं। लेकिन जो हमारे अंश से जो मृत्यु होती है, वही तो एक पितर बनता है, या पितर कोई अलग से चल के आता है? ऐसा नहीं है। जी हमारे कुनबे में जो मृत्यु होती है, दादा परदादा दादी दादा पुत्र बेटा बहन भाई, जो भी मतलब स्त्रियों की तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकतर जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अधिकतर पितर बन जाते हैं। जी तो उनको एक जो स्थान दिया जाता है वो अपने पूजा स्थल से अलग दे, मतलब अपने घर में दे, छत पे जीने में ऐसी जगह ना दे। कुछ लोगों का माध्यम ऐसा सुनने को मिलता है कि जी हमारे तो शुरू से ही खेत में बना हुआ है, उनका धाम जिसे बोलते हैं, यानी जी हमारे स्थान यहाँ भी खेत में ऐसे ही बना है। है। जी तो वो लोग क्या होता है, जब खेत में और वहां बना होता है, तो वो लोग उस परंपरा के आधार पर चलते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। उनको वो परंपरा शुरू से पता होती है
कि जो उनके बुजुर्ग लोग हैं, यानी किस जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारे सास ससुर हैं, वो बताते हैं कि हमारे तो वहां है, फिर आपकी पीढ़ी चल के आती है, वो बताती है हमारे वहां, फिर वो पीढ़ी चल के आती है, पीढ़ी से पीढ़ी जब चल के आती है तो वो एक परिस्थिति उसी लाइन में चलती है कि मतलब हमारे वहां है तो वो लोग वहीं पर उसको करेंगे, ना कि उसको वो आपकी पीढ़ी खत्म होने के बाद अपने घर में विराजमान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जी ये सब चीजें शुरू से चल के आती है, तो पितृ जो है ऐसा नहीं है, लेकिन घर में अगर स्थान दे तो देवालय से अलग दे। जी, मतलब जहाँ पे हमारा ये पूजा मंदिर पितृ, होता है वहीं पे एक अलग हाँ स्थान हाँ, बना ले, वहां उसके पे स्थान नजदीक दे। में कहीं भी दे लें, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, छत पे ना और दे। और कुछ लोगों के यहाँ पर तो जो है ना कलश, मतलब जल का जो पात्र होता है, जी रख देते हैं जल का पात्र पितृ देवता के उसको मान करके कि ये जल का जो पात्र पितृ स्थान पर रखा जाता है, उसको रख देते जी हैं, तो उससे वो एक स्थान बन जाता है, तो जी, उसको भी अधिक महत्व देते हैं। तो बहुत सुंदर पंडित जी। ये सब है। हाँ जी, अच्छा ये जैसे आजकल एक, जैसे आप अभिषेक की बात करते हैं, सभी लोगों की कई लोगों बच्चों की कुंडली में ही होता है ना, काल सर्पदोष होता है। तो क्या हम अपने घर में भी या मंदिर में किसी में अभिषेक या घर में पार्थिव शिवलिंग बना के अभिषेक कर सकते हैं, या फिर हमें महाकाल आदि में ही जाना चाहिए? ये भी एक लोगों की संशय बना रहता है, बस देखिए, थोड़ा सा क्लियर कर मैं दें। मैं मेरी भावना कहती है साक्षी जी कि काल सर्प दोष जीवन में खत्म नहीं होता है। ये आप भी मानते और सभी सब मानते, काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है, ये निश्चित। बिल्कुल सही। और वो कम कैसे होता है? रुद्रा अभिषेक करने से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होगा। जी अब वो होगा कैसे, उसको मैं आपको अवगत करा देता हूं। जी, कुंडली के अंदर राहु और केतु बैठा होता है, एक जो दो ग्रह होते हैं, राहु और बिल्कुल केतु। राहु और केतु के बीच में जितने भी ग्रह बैठे होते हैं, अगर वो बीच में होते हैं तो उससे काल सर्प दोष बन जाता है, ऐसा बिल्कुल ही सही। है। जी और काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा, परंतु उसका प्रभाव कम हो जाता है रुद्राभिषेक करने से। जी मैं नहीं कहता हूं कि उज्जैन जाइए, महाकालेश्वर जाइए, वहां जाइए जी कि आपका आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा, नहीं। आप वहां पर जाकर के 1,00,000 रुपए खर्च कर देते हैं, 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु फिर भी काल सर्प दोष खत्म नहीं होता। काल सर्प दोष कब खत्म होता है? कब उसका असर कम होता है? जब आप रुद्रा अभिषेक समय समय पर करते रहेंगे, तभी जी, उसका जी, खासकर उसका जो बच्चों के जन्मदिन पर तो जरूर करें। जी, जन्म तिथि पर तो जरूर करें। करे। और साक्षी जी, इस बात को आप भी बताएं, क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि रुद्रा अभिषेक करने से केवल जो है काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है, परंतु वो समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसा ही है, और कह देते हैं सभी कि हम जो उज्जैन जा करके जी काल सर्प की पूजा करा करके आगे, लेकिन मैं उस जी चीज को नहीं मानता कि काल सर्प की पूजा उज्जैन चलेगा और खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा। आप साल में 2 बार भी अगर रुद्राभिषेक करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि कुंडली के अंदर इतना प्रभाव पड़ जाता है काल सर्प दोष का कि जितना कार्य एक साल में नहीं बनता, वो जो है 6 महीने के अंदर बनने के आसार बन जाते हैं। ये मैं दावे से कहता बहुत सुंदर पंडित जी। हूं। ये सच इसलिए में। काल सर्प की अगर पूजा करनी है तो रुद्राभिषेक को महत्व दीजिए, रुद्राभिषेक करिए, उससे ही काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है, परंतु समाप्ति नहीं। समाप्ति तो जब ही होगी जब हम भगवान शंकर के अंदर लीन हो जाएंगे, तभी बात काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है। इसलिए रुद्राभिषेक, काल सर्प की पूजा केवल निवारण रुद्रा अभिषेक। आप ये देख लीजिए किससे करें। अपने कष्ट को दूर करना है तो दूध दही पंचामृत से रुद्राभिषेक को करिए, निश्चित रूप से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। और जो कार्य नहीं बनने, वो कार्य बनने के आसार पर हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है। ये काल सर्प का जो है विशेष महत्व है। किसी भाई बहन को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लिए पंडित जी से। हमने काफी समय ले लिया साक्षी है। जी, यही जी जो समय, नहीं नहीं, इसके लिए तो आपका आपका धन्यवाद करता हूं। और जो प्रश्न आप कर रहे हैं ना, अधिकतर 80% महिलाएं पुरुष जी परिवार के अंदर यही 2 प्रश्न रहते हैं जी, कि हर इसलिए कुंडली मैंने के आपसे अंदर करे हैं वो, काल जिससे सर्प कि दोष है। कोई पूछे ना भी काल तो अपनी सर्प शंका का दोष समाधान हो जाए। जी काल सर्प दोष लगभग 80% कुंडलियों में मिलता है। तो वो प्रश्न जो आपने दिया, उसका निवारण केवल रुद्राभिषेक। कहीं पर भी जाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, काल सर्प का थोड़ा सा असर और प्रभाव कम हो जाएगा, रुद्राभिषेक कराइए।
जी पंडित जी, इसमें तो मैं ये भी कहती हूँ जिनका मनोबल कमजोर है, बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, किसी चीज से हर्ट, कहते हैं ना मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका इसका मतलब यह है उनका चंद्रमा कमजोर है। मैं कहती हूँ वे तो हर महीने ही अभिषेक करें और भगवान शिव की ओम नमः शिवाय अगर करें तो वो अगर हर तो महीने अभिषेक भी नहीं, अगर हर महीने अभिषेक की भी स्थिति नहीं बनती है, तो मैं ये कहता हूं कि रोजाना जिसका चंद्रमा कमजोर है वो रोजाना भगवान शंकर पर दूध, जी यानी दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, और जी चंद्रमा यानी चंद्रमा जो सफेद रत्न होता है, सफेद जी रत्न जो मोती होता है, वो अपने आप में धारण कर ले, उससे भी उसका चंद्रमा स्ट्रांग बन जाएगा। और जो है दूध से जो आप जल भगवान शंकर पर दूध और जल मिलकर चढ़ाए, उससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, उससे आपकी मबलता जो है वो बढ़ेगी, और आपके जो ये जो आपके अंदर कमजोरी महसूस अगर आप करेंगे तो वो भी नहीं है। इसलिए आप दूध चढ़ाएं पर डे, और ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना जाप करें, इसी से आपका कल्याण हो। बहुत सुंदर पंडित जी। और इस बारे में तो हमारे मुकेश नारंग जी जो है बहुत अच्छी बात बताते हैं, शायद वो अभी म्यूट करके कहीं चले गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारी जो धर्म संस्कृति है आजकल, या आजकल तो थोड़ा सा सभी में हिम्मत आ रही है, सभी लोग लग रहे हैं जिसके पास जितनी क्षमता है, तो लेकिन ये क्या है ना कि आज जो समाज में थोड़े से संस्कार के नाम से तो लोग बाग दूर भाग जाते हैं, तो हम ये कहते हैं थोड़ी सी अपनी जीवन शैली को ऐसे बनाए, हमारे जो भाई बंधु हैं घर में, अर्ली मॉर्निंग उठे, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें, फिर अपने जो टीचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें, तो इन सबसे भी ये ग्रह अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। तो आपका देखिए जो आचार देखिए व्यवहार है उससे भी ग्रह ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। जी साक्षी जी, मैं आपको ये अवगत करा देता हूँ कि जो परिवार के अंदर जैसा आप करेंगे, जैसा मतलब आपको ढालना है, ढालने का मतलब जो संस्कार आपके अंदर होंगे वही संस्कार आगे अपनी पीढ़ी में बढ़ते। तो वो जो जैसी आपने बात बताई है, मैं उसी बात को बता रहा हूं कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आगे मिलेगा। आगे मिलने का मतलब है सुबह उठना, धरती माँ को स्पर्श करना, जिसके उठते ही हम जिसके ऊपर चरण धरते हैं और वो हमारे इस वजन को, इस बोझ को झेलती है, उसको नमन करना, फिर अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करना, उसके बाद अपने बड़े बंधुओं को स्पर्श करना, भगवान के आगे मस्तक झुकाना, और उसके बाद अपनी जो डेली दिनचर्या है उस दिनचर्या पर चलना, उससे भी अपनी उस जो ये ऐसी जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और एक अच्छी भावना भावना पर। आप म्यूट हो गए हो पंडित जी। हाँ जी, अब ठीक है। जी पंडित जी बताएं आप। अब ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए ये अपने है आप को। सब। जी अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आप संस्कार पे डिपेंड करती है, जैसे संस्कार हमें मिलेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। जी बहुत सुंदर। तो ये संस्कार पे करता है। और आज की जो परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं ना, कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप समझ लो, भगवान की भक्ति के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस लड़ाई से अगर पूरा संसार, पूरा विश्व लड़ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, भगवान की भक्ति में लीन होने के बाद ही हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। जी इसलिए बहुत भगवान सुंदर। से ही पूजा अर्चना करना ही हमारा कल्याण कर। बिल्कुल बहुत सुंदर पंडित जी, तो आपने इसलिए इतने सुंदर आप तरीके से भगवान सब का चीजें स्मरण बताई। हाँ करें, जी। भगवान का स्मरण करें, भगवान। जी जी पंडित जी, यही है कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि धर्म केवल हमारे, केवल भाव। जी बिल्कुल। जी हमारे ये कहते हैं ना कि जैसे कि धर्म, बच्चे कहते हैं कि एक धर्म है हमें बांधता है, बंधन में करता है, तो मेरा ये थोड़ा सा मानना है, आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि जैसे आप एक स्कूल में जाते हो, आपको पता है कि सुबह आपको 8 बजे आना है, आपकी 2 बजे छुट्टी हो जानी है, ये पीरियड तब लगेगा, ये पीरियड तब लगेगा, जिस तरह से हम अनुशासन का पालन करते हैं ना स्कूल में, कंपनी में, हर जगह जाके,
तो इसलिए हमें घर में भी कुछ चीजों का, नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम एक बंधन में, एक सूत्र में बंधे रहें। जी पंडित जी। पंडित जी। मोबाइल की कॉल आ जाती है तो तब भी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी पंडित जी, आप बताएं क्या ये मैं आपको सही बता, है कि जी ऐसा धर्म मतलब है ऐसा ही जीने है का, वो, धारण करने का मतलब धर्म है। ऐसा जी अभी आ रही है। जी जी पंडित जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हो हमें। पंडित जी। ये कभी कभी कोई कॉल आ जाती है, उसके कारण हो जाते हैं ऐसे। तो जब तक पंडित जी आए, मेरा ये मानना है कि हमारे कुछ बच्चे ये कह देते हैं ना हमें कि हम तो ये बंधन होते हैं भी, आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो ये आप ये समझ ले कि आप बच्चों को ऐसे समझाएं, जैसे मैं कल बात करी थी कि हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है वो सारे नियमों का पालन करता है। जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो वहां पे कंपनी के नियमों का पालन करेगा। लेकिन जब हम उसको घर में बताने लगे ना कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है, उसको कहेगा कि नहीं, मैं नहीं ये सब मानता हूँ। तो उन बच्चों को इसी तरह से समझाना है कि बेटा, जब स्कूल में आप जाते हो, सारे नियमों का पालन करते हो, उसी तरह से जो है घर में भी हमारे जो परंपराएं बना दी गई हैं, उनका पालन भी हमें जो है जरूर करना चाहिए। इससे बच्चा जो है जल्दी समझ जाएगा। और अभी पंडित जी शायद आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। मैं कल परसों आपसे बात कर रही थी कि हम थोड़ी बच्चों की स्टडी के बारे में, वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताऊंगी कि जब भी आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला देश का भविष्य है, और हम सभी माताओं बहनों का भी भविष्य है, क्योंकि वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो संचय काहे का, और पूत सपूत तो संचय काहे का। तो आप ये समझिए कि अगर पूत कपूत है तो हमें संचय क्यों करना, वो तो उसको सबको बिगाड़ देगा। अगर सपूत है तो फिर भी संचय काहे का, वो अपनी जिंदगी अपने आप ही चारों फोटो आ रही थी, चला बोला लेगा। था। जी पंडित जी, आप आ गए अभी, आप बताएं। जी हेलो। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आप ठीक है। बच्चों की मदद लेनी पड़ती है सभी को ही। हाँ जी जी, ठीक आ रहे हैं पंडित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बताएं। जी हाँ जी, अब ठीक अब है। हो गया ना मूट? जी बिल्कुल, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आपकी बस आप बात मैं 5 सुन मिनट रहा था और दे वो। दीजिए हम। हाँ जी, बस 5 कोई मिनट बात और दे नहीं, दीजिए आप हमें। कोई बात नहीं, वो फोन जब आ जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है सारा। जी बिल्कुल, पता है जी। तो जो हमारी बात चल रही थी कि धर्म धर्म संशय पर, धर्म संशय पर बात चल रही थी। जो स्कूल स्कूल की बात अभी आप बता रहे थे कि स्कूल जब हम जाते तो उसमें जो बताया जाता है सुबह क्या करना है, कैसे करना है, वही एक सब धर्म का है। जी तो बिल्कुल। धर्म पर चलना, धर्म ये बट गए हैं, धर्म बटे हुए नहीं थे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म, देखिए इंसान सभी एक है। धर्म हम सबका एक है। केवल ये जातियां, जाति विवाद होने के कारण सब बट गया है। नहीं तो सभी हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। लेकिन ये सब जातिवादों के कारण सब अलग हो गया है। तो धर्म का जो है कि कहते हैं कि जैसे अभी आप बता रही थी साक्षी जी की, धर्म के ऊपर बंधना, बंधना नहीं है। आपका जी मन चाहे तो रहो, आपका मन नहीं चाहे तो मत रहो। लेकिन जी कर्तव्य बनता है अपने से बड़े का कि धर्म के ऊपर, धर्म के आधार पर चलना। जी बिल्कुल, वही कहते हैं कि धर्म वो जिसको धारण किया जा सके, जिसको आप धारण करते हो हाँ, वही आपका धर्म है। जी वही धर्म है। जी तो बहुत ये सब चीजें हैं। और मेरे बहुत सुंदर पंडित जी। और अभी आपका काफी समय हमने ले लिया है।
तो आप और कुछ आशीर्वचन देना चाहें, नहीं तो हम सबको आशीर्वाद दें। बस बहुत कुछ बताया है, और मैं तो यही कहता हूँ कि जो बताया है इसके ऊपर अपनी इन सभी जी बिल्कुल। एक एक शब्द पर ध्यान रखते हुए इन जी शिव आराधना, शिव की पूजा आराधना करने पर आप अपनी अपना अमल करें और उससे अपने आप का कल्याण करें। यही जी सबसे बड़ा धर्म है, शिव आराधना है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप सभी का भगवान शंकर कल्याण करें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट दुख ना आए, ये भगवान जी शंकर से प्रार्थना करता जी, बहुत सुंदर पंडित जी, आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद कि आप अपने बिजी समय से निकाल कर हमारे पास हमें ये थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपका हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का श्रेय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। सब जुड़े हुए मेरी बात को जी सबने सुना, और मैं जी साक्षी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ जी। जिन्होंने मुझे इस आज लाइन में जोड़ा। और आचार्य जी का भी, आचार्य जी का भी उन्होंने ही हमें आचार्य जोड़ा जी। सुनील ओझा जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, और अगर वो नहीं मेरी वो, बात को सुन रहे हाँ हैं जी तो वो, मैं, हाँ वो जी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं जी उनका भी बिल्कुल। कोटि कोटि नमन और हार्दिक दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने जी मुझे इस लायक समझा कि आपके जी साथ जोड़ करके कुछ मेरे मुखार से जो है सुना, और सभी भक्तों को इसके बारे में जानकारी मिली। तो मैं इससे जी सुनील ओझा जी मेरे बड़े भाई, जिनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, धन्यवाद पंडित जी, आपका और कोटि कोटि नमन। आपका तो दिल की गहराइयों से नंदन करता हूँ, जी बिल्कुल। कोटि कोटि अभिनंदन करता जी, हूँ। ये सब महामाई की कृपा है और कुछ नहीं। आपको कोटि जी, कोटि नमन पंडित जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो जैसा कि सभी बहनों से मैं बात कर रही थी कि आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बच्चों को हम कहते हैं ना कि बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है, बेचैन रहता है और ज्यादा हमारी बात नहीं मानता है। तो मेरा सबसे तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आप अपने बच्चे के लिए स्थान बनाए एक, जहां पर वो पढ़े। ये नहीं कि वो बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, तो फिर वहां से क्या है ना कि वो एनर्जी सोने की है तो वहां पे बैठ के उसको आलस से आ जाएगा। आप एक अपने घर के पश्चिम, आप अपने रूम के या घर के पश्चिम में एक स्थान बनाएं, वहां पर उसकी टेबल लगाएं, कुर्सी लगाएं और इस तरह से लगाएं कि बच्चे का मुख पूरब की ओर को हो पढ़ते समय। तो इस तरह से जब आप उसकी कुर्सी टेबल लगाएंगे तो एक तो पूरब दिशा की एनर्जी बच्चे के अंदर आएगी और वो एक थोड़ा एकाग्र होकर वहां पे पढ़ सकेगा। पढ़ने का स्थान केवल पढ़ने का रखें। जो पढ़ने की बच्चे की टेबल है, कुर्सी है, उस पर बैठ के वो कभी भोजन ना करें, उसको साफ सुथरा रखें। तो ये क्या है ना कि जब एक स्थान एक जगह के, जैसे हम पूजा के लिए स्थान बनाते हैं, तो जब हम वहां पे जाएंगे ऑटोमेटिकली कि भगवान के समर्पित हो जाएंगे हम। तो इसी तरह से जब पढ़ने का स्थान एक ही बनाएंगे, बच्चा आएगा, घूमेगा फिरेगा और वहीं पे बैठेगा और पढ़ेगा। उसको पता है कि यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। एक तो स्थान बिल्कुल निर्धारित कर दीजिए बच्चे का। अपने घर के पश्चिम में आप कंपास ले लीजिए, मोबाइल में कंपास निकाल लीजिए, उससे कर लीजिए। तो आप पश्चिम में बैठाइए बच्चे को, ठीक जैसे मैं अभी भी अपने रूम के पश्चिम में बैठी हूँ, क्योंकि वो प्राप्तियों का स्थान है। और आप पूरब की ओर को मुख कराइए, तो आप ये देखिए बच्चा एकाग्र होकर जरूर पढ़ेगा। एक बच्चे की जो टेबल होती है, टेबल, हमारे यहाँ एक क्रिस्टल की बॉल आती है छोटी सी। आप ऐसे ही किसी दुकान पे जाए, एक क्रिस्टल की बॉल लेके आए और एक उसके नीचे रखने के एक प्लेट भी आती है क्रिस्टल की। तो आप प्लेट में लाएं और उसको नॉर्थ ईस्ट में, बच्चे के उत्तर पूर्व में उसको रख दें। वो क्या करती है बॉल, उसमें थोड़ा पानी भी भर ले प्लेट में, फिर बॉल को रख दें। ये क्रिस्टल की बॉल क्या करती है कि निगेटिव एनर्जी को सोख लेती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है उस एनर्जी को। अगर बच्चे का कभी मन ना लगे, आसपास का एटमोस्फेयर ऐसा हो जाए, तो आप ये देखिए कि वो बॉल उसका कार्य करेगी। और हर शनिवार को उस बॉल को थोड़ा नमक के पानी में थोड़ा डुबो के धो के फिर से उसको रख दें, जिससे कि वो फिर से एनर्जाइज हो जाए। एक तो आप ये काम करें। और दूसरा ये है कि आप जब घर में गूगल लगाते हैं, धूप लगाते हैं, तो हमारे मुकेश नारंग जी ने भी ये रिसर्च करी है और हमने भी। तो एक तो हमने पूरब में लगा दी, तो हमने भगवान के निमित्त लगा दी। लेकिन जब हम अपने घर से निगेटिव एनर्जी को भगाना चाहते हैं, कोई आ जाए, कहते हैं ना किसी ने नजर लगा दी, कोई व्यक्ति आया था हमारे घर में, ऐसा हो गया उस दिन के बाद ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या करें कि वो गूगल है या धूप है, कोई सामग्री हवन वगैरह करते हो, आप कर लें। लेकिन थोड़ी सी देर उसको पूरे घर के सेंटर में, ब्रह्म स्थान में, क्योंकि पुराने जमाने में क्या आता, तुलसी हुआ करती थी, अब तुलसी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो आप उसको गूगल की धूप आदि को आप घर के सेंटर में रख दें और थोड़ी देर 10-5 मिनट उसका धुआं पूरे घर में फैलने दे। फिर जहां आपका मन करे, छत पे मन करे, तो रूम में मन करे या बाहर बालकनी में, जहां मन करे वहां रख दे। लेकिन 10-15 मिनट आप घर के सेंटर में जरूर रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो आप कहते हैं नजर लग गई, ये हो गया, तो ये इन सबको दूर करते हैं।
एक मैं सर्वमान्य बता देती हूँ कि मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं कि हमारे बच्चे को नजर लगती है, हमें तो लगता है किसी ने कुछ करवा दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है कोई किसी का कुछ करवा नहीं सकता। जिसको भगवान बचाने वाले रखने वाले, अगर आप सच्ची सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा से हैं, कुछ होता नहीं। लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो हमें कभी ना कभी प्रभावित करती है। आप 2 लौंग लीजिए फूल वाली, पंडित जी आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा कहीं कोई गलत हो तो। 2 लौंग लीजिए फूल वाली जिसपे पूरे फूल लगे हुए हो, थोड़ा सा उसको सरसों के तेल में सरोबार कर लीजिए। एक थोड़ा कच्ची मिट्टी का जो दिया आता है ना, हम दिवाली पे जलाते हैं, धो के उसमें कपूर की वो रख लीजिए एक टिक्की, क्योंकि वो ऐसे जलेगी नहीं। फिर वो जो 2 लौंग होती है, दिए को अलग रख लीजिए। 2 लौंग को सिर से पैर तक 7 बार निकालिए और उसमें कपूर की गोली के ऊपर रख के उसको जला दीजिए घर के दक्षिण पश्चिम के दिशा में। उसको बोलते हैं ना डिस्पोजल जोन बोलते हैं हमारे वास्तु में। आप वहां पे बाहर जाके जला दीजिए। आप यकीन मानिए, वैसे तो कोई निगेटिव एनर्जी होती नहीं, अगर होगी भी तो ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, इसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है। वो बाहर जला दीजिए और वो नजर लगी होगी या कोई टोक लगी होगी, आप तुरंत के तुरंत प्रभाव उसका आता है। ये मैंने खुद साक्षात जो है इसका फल देखा है और इसको अनुभव भी किया है कि ये होता है। एक हम क्या करें कि शनिवार को या मंगलवार को, खासकर शनिवार को हमारे यहाँ आता है ना समुद्री नमक, उसको जब आपके घर में पोछा वोछा लग जाए, बाई आए तो वो लगा के जाए। फिर आप बाद में एक बाल्टी में थोड़ा पानी ले लीजिए, 2-3 मग्गा करके, और उसमें सारे घर थोड़ा नमक डाल दीजिए, पूरे घर में बाद में एक नमक का पोछा लगा दीजिए। वो भी एक निगेटिव एनर्जी को फैलाने कम करने में काम आता है। और एक कल एक बहन मुझसे पूछ रही थी, बिटिया हमारी, कि दुकान की सेल कम हो गई है, हम कैसे करें। तो वैसे तो आजकल कोरोना का समय ऐसा चल रहा है, सभी की सेल कम हो गई है, लेकिन फिर भी आप शनिवार की रात को जब दुकान बंद करें, थोड़ा वहां पे नमक, थोड़ा सा नमक सारी दुकान में बिखेर के आ जाए, सुबह उठ के उसमें जब भी दुकान खोलें तो उसमें झाड़ू लगा दें बाहर को। तो जो भी थोड़ी बहुत वहां पे निगेटिव एनर्जी होगी तो वो सारी बाहर चली जाएगी। तो मैं वास्तु करती हूँ, तो वास्तु का मतलब ये है कि निगेटिव एनर्जी को खत्म करना और पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर के अंदर बढ़ाना। बस वास्तु का यही मेन कारण होता है, और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। जैसे कि हमारा ये 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों से हमारा ब्रह्मांड भी बना है। और आप ये जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, इसमें न है पृथ्वी तत्व, और मैं है जल तत्व, और शिवाय का शी जो है अग्नि तत्व है, और वायु का वा वो है वायु तत्व है, और यह जो है आकाश तत्व है। तो आप ये समझिए, जब आप ओम नमः शिवाय करेंगे तो पांचों तत्व आपके, चाहे शरीर के हो, चाहे ब्रह्मांड के हो, ग्रह नक्षत्र के हो, सभी पांचों तत्व आपके अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो ये ओम नमः शिवाय ऐसे भी अपने आप में संपूर्ण है। तो इसका मीनिंग होता है ना कि ओम नमः शिवाय, ये हम जो पंचाक्षरी स्तोत्र करते हैं ना ओम नमः शिवाय, इसका मतलब ये है कि हमने उसमें ही पांचों पांचों। तत्वों को साध लिया। जी, हमने बिल्कुल पांचों बिल्कुल। तत्वों को साध लिया। ये शंकराचार्य जी ने लिखा था, जैसे कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः ये शिवाय। शिवाय। हाँ जी, इसमें कहते हैं कि जिनके कंठ में सर्पों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है, और दिशाएं जिनका वस्त्र है, ऐसे दिगंबर भगवान शिव अविनाशी महेश्वर को हम साक्षात नमस्कार करते हैं। ये इसका पहले जो मीनिंग, और पहला जो हमारा जो वो है इसमें श्लोक, ये इसका मीनिंग है। और एक दूसरा मीनिंग है हमारा, क्योंकि हमें पता भी चलना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं इसको, क्या मतलब है इनका। पहले तो मैंने बताया कि ओम नमः शिवाय पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक एक तत्व जो हमारा लिया, हमने पहले बोला नकाराय शिवाय, तो तस्मै नकाराय शिवाय कि न का हमने बताया। अब हम बताएंगे मैं का। इसमें मैं के लिए कहा गया है कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब नमः का मैं आया हमारे पास। इसमें कह रहे कि गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना होती है, मंदार पुष्प और अन्य पुष्पों से भली भांति जिनकी पूजा होती है, ऐसे नंदी के अधिपति, शिव गणों के स्वामी महेश्वर मैं कार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। तो ये हमारा नमः का न और मैं की पूरी पूरी व्याख्या हुई। और इसके आगे तीसरा है इसका, शिवाय गौरी बदनाम जिवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ये है शी,
शिवाय का शी पहला। ये बोलते कि जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए सूर्य स्वरूप है, कि पार्वती जी उनको सूर्य के समान मानती हैं, और माँ पार्वती का मुख जो है प्रसन्न हो जाता है भगवान शिव को सूर्य के समान देखकर। जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह शोभायमान है, ऐसे नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसमें हो गया न, हो गया मैं, हो गया नमः का, फिर अब है शी। तो शी से आगे आ गया वायु तत्व। वशिष्ठ कुंभोद भगवत मारिया, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। और शिवाय का दूसरा अक्षर है। इसमें कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि, अगस्त ऋषि और गौतम ऋषि, इंद्र आदि देवता जिनके मस्तक की पूजा करते हैं, चंद्रमा सूर्य अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे वैकार स्वरूप शिव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब ये देखें कि ये ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र नहीं है, इसकी व्याख्या कितनी बड़ी व्याख्या है इसकी। अब आगे, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये कहते हैं जिन्होंने यक्ष स्वरूप को धारण किया है। आपने एक हमारे ईशोपनिषद में भी आता है, जो उनको जो वेदों में आता है, यक्ष यक्ष स्वरूप और माँ भगवती का वर्णन आता है। बोले जो सबको देखने वाले हैं यक्ष। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने यक्ष रूप को धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, जो दिगंबर हैं, ऐसे देव यह कार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। इसमें यक्ष कहते हैं कि बोले ये तो बहुत बड़ा यक्ष प्रसन्न कर दिया, जो सर्वमान्य है, सर्वगुण संपन्न है, और कहते हैं बस वही यक्ष की उपाधि ऐसी दी गई है इसको, हमारे भगवान शिव को। पंचाक्षर मिदम पुण्य ये पठे शिव सन्निधो, शिवलोकम आपनोति शिवेन सह मोदते। ये कह रहे हैं कि जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को अवश्य ही प्राप्त करते हैं, और वहां शिव जी के साथ अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। अब ये देखें कि इस छोटे से मंत्र में चारों के चारों, पांचों के पांचों तत्व भी समाये हुए हैं, पंच तत्व भी, और इसका कितना बड़ा स्वरूप है। तो आप पे अगर कुछ भी नहीं आता, आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, लोटे में जल लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसमें मैं थोड़ा सा, वैसे तो पंडित जी के सामने मेरी कोई है नहीं, मैं कुछ बता रही हूँ, लेकिन आप ये ऐसे करिए, जैसे आप लोटे में ले जाते हो ना, तो पहले लोटे को धो के उसमें गंगा जल डाल लीजिए थोड़ा सा, तब जाके आप जल डालिएगा। कई बार जल भर के हम गंगा जल डालते हैं तो वो फिर गंगा जल नहीं बनता है। पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसके बाद जल डाल लीजिए, फिर भगवान शिव को चढ़ा के आइए। लेकिन दूध को आप बिल्कुल हमेशा सही ही है। अलग ले जाइए जी। तांबे के लोटे में दूध ना लेके जाएं, आपको भगवान शिव को नहीं दूध ले चढ़ाना है, एक अलग बर्तन में दूध लेके जाए। अगर आपके पास कोई चांदी का छोटा सा गिलास, हम और चीजें भी तो बनवाते हैं, कोई छोटी सी लुटिया या कोई चांदी का गिलास आदि आपके पास हो, कटोरी, आप उसमें लेकर जाइए दूध, और पहले भगवान शिव को जल चढ़ाइए, फिर आप दूध चढ़ाइए, फिर बाद में शुद्ध जल चढ़ाइए। जैसे हम अपने आप स्नान करते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले हम जल डालेंगे, फिर साबुन उपटन वगैरह लगाएंगे, फिर बाद में शुद्ध जल डालेंगे। तो भगवान जी के साथ भी ऐसा ही है, पहले आप जल डालिए, उनको प्रणाम करिए, और नीचे से ऊपर की ओर को जल डालिए, एकदम ऊपर से नहीं जाके डाल दीजिए। शुरुआत करिए नीचे से, फिर धीरे धीरे ऊपर जाइए, जल डालिए, फिर भगवान शिव को जल देते देते ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, और फिर बाद में दूध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर बेल पत्र जो है, हमारे बिल्वाष्टकम है, उसमें बोले कि जो कुंपल होती है ना बेल पत्र की, वो जो बिल्कुल पके हुए बेल पत्र नहीं है, वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो कटे पटे बेल पत्र ना हो, बिल्कुल अच्छे से। मैं तो ये कहती हूँ सावन का महीना आ रहा है, सभी बहनें नर्सरी से जाएं और एक बेल का पत्र घर में ले आए, बेल का पौधा, और घर में लगाएं, उसी में से 2-3 पत्ते निकाल के भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। ये भी एक बड़ी बात है, हमें बाहर से टूटे फूटे पत्ते नहीं चढ़ाने पड़ेंगे अगर नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से फिर जब आप पूरी पूजा कर ले, फिर आप बेल पत्र चढ़ाइए, दूब घास चढ़ाइए, थोड़ा अगर आपके पास शमी है तो शमी के पत्ते या फूल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद जो भी आप पर भोग बनता है, भगवान के निमित्त नैवेद्य जो बनता है, वो नैवेद्य चढ़ा दीजिए, धूप दीप आदि करिए। और अगर आपके पास समय हो, थोड़ा सा मंदिर में स्थान हो, तो ओम नमः शिवाय की एक माला या ये पंचाक्षर स्तोत्र जब हम कर रहे हैं, कि आप कहीं से भी 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की किताब मिल जाती है, आप इसको ले आइए और वहां पे बैठ के इसका एक बार पाठ कर लीजिए, नहीं तो 108 बार
ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आप ये देखें कि सारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान शिव में समाये हुए हैं। किसी तरह का कोई दोष नहीं रहेगा, ना चंद्रमा का, ना ग्रहों का, ना नक्षत्र का, ना काल शब्द का, किसी चीज का कोई नहीं रहेगा। बस भगवान शिव को नमस्कार करिए, उनको प्रणाम करिए। और एक मैं इसमें यहाँ भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी बाहर से हम जो कमा के लाते हैं पैसा, हमारे जो भाई बंधु लाते हैं, जो बहनें भी लाती हैं, तो जब भी आपकी कोई तनख्वाह आए, सबसे पहले उसको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के, बाहर से आए, पता नहीं किसकी कैसी भावना से किसने हमको पैसे दिए, एकदम से घर के अंदर ना लाए, पहले थोड़ी देर बाहर रखें, थोड़ा अगर गंगा जल हो सके थोड़ा छिड़क दीजिए। पता नहीं क्यों कि कई बार क्या होना, हमारे पास पैसा आता है, पता नहीं किस बंदे ने वो किस भावना से हमें दिया पैसा, क्या निगेटिव एनर्जी उसकी हमारे साथ आई। कई बार कहते हैं ना कि हमें पैसा आया, लेकिन वो क्या है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं दिया। पैसा तो हमारे पास आया, लेकिन आते ही हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहले उस पैसे को लाएं, घर में थोड़ी देर बाहर रखें, थोड़ा गंगा जल छिड़क दें, और फिर बाद में हाथ पैर धो के जब आप मंदिर में जाए, भगवान के समर्पण कर दीजिए। कि कहते हैं ना कि सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पहले उनको समर्पित कर दीजिए। फिर उसमें से आप जो भी भगवान के निमित्त निकालना चाहें, 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है वो निकाल के अलग रख दीजिए। फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि जो भी पैसा हो हमेशा सदकर्मों में लगे, कुछ अच्छे कर्मों में लगे, मेरे परिवार का पालन अच्छी तरह से हो जाए, और इसमें हमें जो है थोड़ी सी बरकत दे। तो जब इस तरह से करेंगे ना, तो एक तो पैसा टिकेगा भी हमारे पास, और थोड़ा वो जो भी किसी की अगर निगेटिव एनर्जी आई वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भगवान को दे दिया, फिर हमने उसको लिया अपने लिए कार्य करने के लिए भी। अब हमें अपना घर परिवार चलाना है, कुछ चीजें लानी है, तो फिर आप उसको प्रयोग करोगे तो आप यकीन मानिए कहीं भी गलत जगह आपका पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ आपके पास ही अच्छे से कार्य होगा। और जो भी आप निकालते हो, जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही जाकर दे दें। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, कहीं 10 रुपए चढ़ाते हैं, कहीं 100 रुपए, कहीं 50 रुपए, ऐसा एक डिब्बे में पैसे इकट्ठे कर लीजिए। जब भी कोई पड़ोस में भंडारा हो रहा हो, कुछ कथा हो रही हो, उससे थोड़ा सा कोई भोजन या कोई सामान खरीद के उसी पैसे को आप इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। हम भी ऐसे करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लो, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़े, कोई पुण्य का कार्य हो रहा है वहां पे जाके दे आइए, और नहीं तो जब आप मंदिर में जाएं तो भगवान जी को चढ़ाइए। क्योंकि देखो आपके दोनों काम बन गए, एक तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एक आपने भगवान को समर्पित भी कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम जीवन में अपना के अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ज्यादा इसमें कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। और कल परसों में बता रही थी, आप भगवान जी को भोग लगाए। कोई बीमार है तो भोग लगाने के बाद उसको कहिए कि भगवान इसकी बीमारी ठीक कर दे। बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से दे दे, जो भी आपने प्रसाद बनाया, भगवान इसको पढ़ने में मदद करे, हमारा बच्चा तीव्र शार्प बुद्धि वाला हो जाए। और खुद अपने आप भी लें कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकूं, क्योंकि अगर एक महिला ही स्वस्थ नहीं रहेगी शरीर से मन से, तो परिवार का क्या पालन करेगी। तो ये जरूरी नहीं कि आप परिवार को खिलाएं, आप अपने आप खुद भी खाएं। थोड़ा सा भी आप रोटी लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो जितने भी परिवार के बंदे हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दे और खुद भी खाएं। फिर आप भोजन बनाएं अपना। अगर आप बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं, फिर तो मैं ये कहूंगी पूरे ही आप सब्जी में सब्जी मिला लें, और रोटी तो आप उसमें जो आप रोटी का हॉट स्पॉट वगैरह जो भी होता है, या तो टुकड़ा टुकड़ा करके थाली में रख दे, या तो सब रोटी में उसको मिला दें, तो एक तरह से वो प्रसाद बन जाता है। जब उसको खाएंगे तो हम शरीर भी पुष्ट होगा हमारा, और मन भी सद्बुद्धि भी हमें अच्छी आएगी, और हम भगवान के कार्य में तो करेंगे, लेकिन हमारा जो सांसारिक कार्य, भौतिक कार्य, इसमें भी हम ऊर्जा के साथ जो है अपना कार्य करेंगे। इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा कह दिया तो आप मुझे क्षमा करें। छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि सभी करेंगे, ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो सभी को अच्छा लगेगा। और आप सभी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं इस बारे में, नहीं तो हमारा समय हो गया है, पंडित जी का भी समय ले लिया हमने जी। पंडित जी आप मेरा बताएं समय कुछ। नहीं है, बहुत बहुत नहीं, आपने जो कुछ बताया वो श्रेष्ठ है, ऐसा ही सबको अपने परिवार में करना चाहिए। और जी जो ये बिल्कुल आपने पैसे की जो बात बताई है ना, ये जी मैं स्वयं भी करता हूँ। जी ऐसा ही करना चाहिए, भगवान को समर्पित करने के बाद आप कार्य करें निसफलता से, जी मतलब ऐसा कार्य करें जी। उसमें सफलता प्राप्त होगी, ये मेरा बात। हाँ तो ये कहते कि ये लाएं, आपने पहले जो उनको उनको दो, समर्पित कर हाँ दीजिए, हाँ, फिर उनसे भगवान, ही मांगिए। मेरा तो हाँ यही जी चीज मेरा तो यही है कि सभी चीज पहले भगवान के नाम जरूर ले लें। आप नए वस्त्र जी धारण करते हैं तब भी भगवान का जी नाम लें, पहले जी आपको अर्पण, उसके बाद मैं अर्पण करूंगा। तो जी उससे भी सब बहुत सुंदर जो भी पंडित जी। चीज आए पहले भगवान को समर्पित करिए, चाहे उसमें पहनने का हो, खाने का हो, पीने का हो, रखने का कुछ भी हो, पहले भगवान जी को समर्पण, और उसके बाद स्वयं आप अर्पण करें, तभी उसमें जी आपकी वो हो सकती है। जी तो इसके कहते लिए भी तो पहले हैं, अब भगवान को तेरा करिए। तुझको अर्पण क्या क्या लागे मेरा, कहते ना मैं भगवान की वही आरती कह के रहा हूँ, बाद में, तो इसका वही मतलब है। देखिए
दिलाने दिलाने वाला भी वही है, मंगाने वाला भी वही है, भेजने वाला भी वही है। और सारे कार्य जब वो करता है तो पहले हम उसी को समर्पण करें कि आप तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं जो लाया हूं ये भी था और बाद में मेरा। जी ये सब चीजें हैं। आपने जी बहुत अच्छा पंडित जी, बताया साक्षी जी दोनों चीजें। और आपने धन्यवाद जो पंडित जी। ये वास्तु के बारे में हाँ बताया जी, वो भी बहुत बढ़िया बताया। तो मैं तो यही कहूंगा जितने हाँ जी, हम सब लाइव जुड़े हुए हैं ये आपकी इन जी, बातों को ध्यान में रखते हुए जी, इन बातों को अमल हाँ, करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारी कोई बहन कुछ पूछना चाह रही है? हाँ बताइए बताइए। आप पूछे पूछे आप जी, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए बहन जी। आप सुधा जी पूछ रही है शायद। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? दिव्यांश नमस्कार साक्षी जी। जी, बिल्कुल सुधा जी नमस्कार। पूछिए आप जी। बहुत सुंदर आज तो जी पूछना नहीं, जी आपको धन्यवाद करना चाह रही थी। आज आपने बहुत अच्छा और सब कुछ रिमाइंड करवा दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई दादी नानी हमें बता रही है। लड़की की विदाई के वक्त जो बताया जाता है अच्छा कि अगले घर में जाके आपको नए घर में कैसे स्थापना करनी है, कैसे काम करना है, वो सब आज आपने जी याद दिला दिया। आपका जी तहे दिल से बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी सुधा जी, नए घर में भी ऐसा है, कहते हैं कि सबसे पहले छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे वाली फैमिली को बुलाइए, पूरे घर में बच्चों को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, सामान बिखेरने दीजिए। अगर कोई सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अब गौ माता को तो ला नहीं सकते हम फ्लैट में, तो गौ माता को मतलब जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो होते हैं ना, जब गृह प्रवेश होता है ना फैमिली के साथ बुलाते हैं। आजकल तो गिफ्ट देने का उसका ही चलन चल गया, अभी गिफ्ट दिया, हम तो गृह हाँ वो प्रवेश में चल होके आए हैं। लेकिन गिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनको इसीलिए बुलाते हैं कि कोई आएगा हमारे घर में, कभी हाँ भी बहुत अच्छा घर है आपके लिए, वो ब्लेसिंग के लिए बुलाया जाता है उन सबको। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको कई बंधन ना बांधे हुए, खेलियो बच्चे आप। जितना बच्चे खेलेंगे उसमें चिल्लाएंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, आप ये समझिएगा उतना ही कोई वास्तु दोष वहां पे नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। आपने अपनी रसोई में भोजन बनाए, सबको खिलाएंगे तो सब आशीर्वाद देंगे आपको, तो ये समझे वो घर आपके लिए अपने आप ही शुभ हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें, क्योंकि आजकल तो पहले तो गौ माता को ले आते थे, गौ माता को गोबर लीप दिया करे थे। अब तो ना तो गौ माता है ना तो उनका गोबर है, तो क्या करेंगे हम फ्लैट में। तो हमारे पास तो साक्षात भगवान के अवतार छोटे छोटे बच्चे ही हैं। आप उनको गंगा जल छिड़क के घर में थोड़ा बच्चों को घूमने फिरने दीजिए। लेकिन मैं एक अनुभव भी है, हमारे मुकेश जी भी कहते हैं इस बात को, वे हमारे साथ नहीं है, कि जिस घर में, नए घर में जाते ही बच्चे एक कोने में चुपचाप बैठ जाएं, कोई शोर ना मचाए, कोई धमाल ना मचाए, इसका मतलब उस घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस घर में जाते ही बच्चे हंसने खेलने लगे, कूदने फांदने लगे, वो घर आपके लिए बहुत शुभ है। आप लेकिन ये मान के साक्षी जी, जी मैं आप जो ये बात बोल रहे हैं ये बात सामने वाले व्यक्ति को जिसमें प्रवेश होना है ये बात जी उसको अवगत कराती है। जी जो बात आपने कही ये बात उसको अवगत कराती है कि यदि बच्चे एकांत में जाकर के बैठ गए तो उसको हाँ जी उस बात को मान लेना चाहिए कि जरूर इसके हाँ अंदर कुछ ना कुछ है। यानी हाँ उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो जी स्वयं उस बिल्कुल बात का प्रश्न का उत्तर ले सकती है कि अगर ऐसा हुआ है तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। जी बिल्कुल और अगर किसी घर के अंदर बच्चे खेलते कूदते हैं, वो करते हैं, बिखेरते हैं, सब करते हैं, तो मान ले कि मेरा उद्धार हो गया, भगवान शंकर ने कल्याण कर दिया, यही सब जी कुछ। उनको रोकना नहीं चाहिए, कोने में नहीं बैठाना चाहिए, चाहे चटाई बिछा के वहां बैठा दो बच्चों को, भैया तुम खेलो कूदो मौज करो। तरह आजकल महंगे होते हैं सोफे वगैरह हमारे, मैं कहती हूँ नीचे चटाई कालीन डाल दीजिए, वहां पे बच्चों को सब चीज दीजिए, भाई कूदो फांदो बिखेरो जो मन करे। तो वो भी एक बात है जी पंडित जी। और अभी हमारा समय हो गया, 6 बज गए हैं, जी और आपने पंडित जी का पुण्य कर काफी दिया। जी जी सुधा जी। तो आप सब बहनें जब इस तरह से हौसला बढ़ाती है ना, तो वही हमारी कमाई है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ सभी बहनें जो मन करे वो आप पूछिए, तो हमारा बाद में हम रखते ही हैं। और थोड़ा वास्तु से संबंधी या कुछ, वास्तु तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, केवल एनर्जी का खेल है। आप ये समझिएगा, आप किसी के घर में जाएं, इधर कपड़ा पड़ा है, इधर सामान पड़ा है, रसोई में जूठे बर्तन बिखरे पड़े हैं, कुछ भी अव्यवस्थित है सारा सामान, तो समझिए वो वास्तु दोष हो गया। उसी सामान को साफ सफाई करके ढंग से रख दीजिए, वो वास्तु दोष समाप्त हो गया आपका। मतलब जो व्यवस्थित है, सही है, देखने में सुंदर लगे, वो वास्तु सही है। अच्छा और है, जो अव्यवस्थित है, देखने में खराब लगे, वो वास्तु वो दोष है है। वास्तु है। बस 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 हाँ बस यही है। भाई, ये इसके अलावा और कोई वास्तु में कुछ चीज है नहीं। लेकिन मेन चीज हम कहते भी ईस्ट की टॉयलेट वगैरह, वो तो ज्यादा डीपली सब्जेक्ट हो जाता है, वो एक अलग वो चीज तो है, हम फिर नॉर्मल की बनाने। बात कर रहे हैं जी, वो हाँ एक नॉर्मल बात हम कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझ ले, अपने घर को हमेशा व्यवस्थित रखिए,
जिस बेड पे आप सोते हैं, अगर आप एक हफ्ते में चादर बदल रही हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ रोजाना जो चादर हमारी बिछी रहती है हमेशा, छोटी सी बात है, अभी बहनों को शायद यूं लगे पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, चादर डेली बिछी रहती है, हम एक हफ्ते में धोते हैं ज्यादातर, कोई कोई जिनके घरों में ज्यादा वो है दूसरे तीसरे दिन में, हम तो एक हफ्ते में धोते हैं। तो आप ये करिए, जब रात को सोते हैं ना, एक दूसरी चादर बिछा लीजिए, दूसरी चादर, दूसरा तकिया, जिससे कि वो दिन भर का जो धूल मिट्टी या कोई निगेटिव एनर्जी जिस पर हमने बैठ के पैर बच्चे ऐसे लेके चढ़ जाते, जब आप सोएंगे तो आप दूसरी चादर बिछाइए और दूसरा कोई तकिया लीजिए, वो जो दिन भर पड़ा रहा है उसके बाद मत सोइए, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है ऐसे में। ये छोटी छोटी चीजें हम तो अनुभव करते हैं, बाकी बड़ा कुछ करते नहीं है। तो यही है कि आप जिस बेड पर सोते हैं रात को दूसरी नई चादर बिछाइए। अगर आप बर्तन साफ रात को नहीं कर पाती हैं बर्तन साफ, कई बार क्या है ना, हम रात को आते हैं ड्यूटी से कहीं से, तो आप ये करिए, बर्तनों में पानी निकालिए, किसी टब में बाल्टी में उनको पानी निकाल के घर के दक्षिण पश्चिम की ओर को रख दीजिए, बाहर बालकनी वगैरह में सुबह उठ के मांज लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रसोई का साफ करके छोड़ दीजिए आप उनको, अगले दिन मांज लिए, हमेशा वैसे तो मांज के ही रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप अगले दिन साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका पानी निकाल के और थोड़ा बाहर रख दीजिए। लेकिन जहां आप सोते हैं कि फ्लैट है ना, तो वहां पे झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए रात को। हमारे ये क्या है ना कि पुराने जमाने में कहते थे कि रात को लक्ष्मी जी आती हैं, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आती है ना, वो ये कहते हैं कि साफ सुथरी रसोई होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी, गंदी होंगी तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, कि उनको तक पता है जब झूठे बर्तन होंगे और उस पे कॉकरोच भी आएंगे, उस पे मच्छर भी आएंगे, सब चीज आएंगे, तो घर के अंदर बीमारियां फैलेगी, इसका मतलब वह अलक्ष्मी है। तो हमारी दादी नानी ने जो भी चीजें जोड़ दी ना, तो वो कुछ ना कुछ उनके पीछे ठोस कारण है। नॉर्मल कह देंगे भाई एक बहू बेटी रात को बर्तन मत झूठे छोड़ो, ये अच्छा नहीं होता, तो कहेंगे कोई बात नहीं ऐसा तो चलता है, लेकिन उसके साथ छोड़ दिया ना कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, तो वो जरूर बांध के रखेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना ऐसी लगा दी है, जैसे कहते हैं सावन में कड़ी नहीं खानी चाहिए, आप गधे बनोगे। उसके मतलब ये है कि जो छाछ होती है, पुराने जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करते तो वो खट्टी हुआ जा रही थी, 2 दिन की छाछ हो जाए उसके बाद कड़ी बनाया करे थे, तो वो जब आप खाओगे तो आपका गला खराब हो जाएगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है बरसात के कारण। तो इस हमारे कहते हैं कि आप मत खाना इसको। तो जो भी चीजें लगा दी गई उनके पीछे ठोस कारण है, आयुर्वेदिक भी है और आध्यात्मिक भी है, तो उन सबके पीछे छोटी छोटी चीजें ये लगा दी हैं जिससे कि आप उस काम को ना करें, इसीलिए आपको दूर रखने के लिए चीजें बना दी हैं, लेकिन उनकी जड़ तक जाना चाहिए, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। बस जहां कहना है पहले जानो, फिर उसको मानो, फिर जीवन में अपनाओ, तो कोई समस्या नहीं रहती अपनाते समय। बस जी, आज बहुत समय ले लिया आप सभी का। जी अक्षय जी, हाँ जी, एक प्रश्न और है मेरा। जी मेरे बताएं। यहाँ कहा जाता है कि रात को अगर किचन को साफ करके हम सोते हैं तो रात को गंगा जल छिड़क के सो जाना चाहिए, और अभी मुझसे किसी ने सजेस्ट किया है कि वो रात को गंगा जल नहीं, सुबह गंगा जल छिड़कना चाहिए। तो इसमें से हमें रात को या सुबह दोनों में कंफ्यूजन है, क्या करना नहीं चाहिए? देखो, मुझे गंगा जल की बात तो मैंने सुनी नहीं है, अगर रात में छिड़क के सोना चाहिए, लेकिन हम ये कहते थे रसोई में थोड़ा सा हम डिटॉल वगैरह जो डालते हैं वो डाल देते हैं, साफ सफाई करके आप छोड़ दीजिए ना, अपनी गैस वगैरह साफ करके तवा चिमटा सब मांज के छोड़ दीजिए। गंगा जल की मुझे जानकारी नहीं है, शायद हो, लेकिन मुझे जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है मैं उसके बारे में नहीं करूंगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब आप साफ सफाई कर लेते हैं, पूजा करते हैं, जो लोटे में जल हो वो जरूर सारी जगह छिड़क देना चाहिए जब आप पूजा कर लेते हैं सुबह में। तो सुबह का तो मुझे पता है, रात के गंगा जल की मुझे जानकारी नहीं है, शायद पंडित जी को हो तो बता दें। नहीं, वो रात को गंगा जल नहीं छिड़कना चाहिए, हाँ हाँ, ये वो बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं जी। प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी आपने साक्षी जो बताया है कि जब पूजा करते हैं तो भगवान का जो चरणामृत का मतलब होता है भगवान के चरणों का धुला हुआ अमृत ही चरणामृत होता है। तो जब भगवान का हम पूजा करते हैं, यानी गोपाल जी सभी के घर में 100% होंगे, तो जो भगवान को स्नान कराया जाता है, जो वो जल होता है, उससे पूरे घर में जल के छींटे लगा देने चाहिए, और उस जल को सभी परिवार के लोग ग्रहण कर लेने चाहिए। और जब वो ग्रहण कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक चरणामृत बन जाता है, तो वो आप छिड़क देंगे तो फिर गंगा जल की आवश्यकता ही नहीं होती है, और गंगा जल रात को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो ठीक बताया कि मॉर्निंग में उसका प्रयोग करें, और जो भगवान का स्नान कराया हुआ जल है उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, उससे अच्छी जो हवा होती है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, और उसका डेली जो है वो करना चाहिए। तो ये श्रेष्ठ है बात आपकी जो आपने बताया। सुधा जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं, आपका हैंड रेज है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती,
कि जी। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पहले अपना मेन गेट खुलना चाहिए या बैक का गेट खुलना चाहिए? मेन गेट खोलना चाहिए पहले। मेन गेट। हाँ जी, मेन गेट खोलिए आप। चारों तरफ से खिड़की, अगर की पूरब की, उत्तर की जो भी खिड़कियां हैं, अर्ली मॉर्निंग उठे सारी खिड़कियां खोल दीजिए आप, थोड़ी एनर्जी आने दीजिए घर के अंदर। तो मेन गेट खोल के कहते हैं कि घर की लक्ष्मी, अगर आप ऐसे हैं तो क्योंकि पहले कहते थे लोटा जल का आप डाल दे, क्योंकि वो कच्चे हुआ करे थे रोड। आजकल तो फ्लैट में है या घर में है तो पक्का है, कोई फिसल जाएगा वहां पे, तो थोड़ा सा आप जल छिड़क दीजिए हाथ से, या पोछा लगा दीजिए, जल छिड़क दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए थोड़ा सा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई फिसल ना जाए, ज्यादा जल छिड़क दिया पता चले साक्षी जी ने कहा था हमने छिड़क दिया और कोई फिसल ही गया, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा छिड़के, उस पर थोड़ा पोछा घुमा दे। और झाड़ू लगा देते हैं आजकल, हल्का सा आप पोछा घुमा दीजिए, ना तो झाड़ू लगा दे तब भी काम चलेगा, क्योंकि आजकल तो काम वाली पोछा लगाती है लेट में आके। आप झाड़ू भी लगा दे वो भी एक बड़ी बात है। सुबह उठ के दरवाजे के बाहर लगाए, फिर मुंह हाथ धो के अपने जो अपने कार्य करें अपना। जी सुधा जी, क्यों सारे नहीं आप मेन बेटे भी गेट नहीं। को भी थोड़ी देर, क्योंकि आजकल फ्लैटों में आपने मेन गेट कैसे खोलेंगे, लेकिन खोल दे, पर्दे को लगाए रखिए आप अपने को, लेकिन खोल जरूर दें चारों तरफ की खिड़की दरवाजे जो भी हैं अपने। ठीक है सुधा जी, अब हम मुझे लगता है हमें 6:15 हो गए, और अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका। जी सवा आपका 6 बज भी, गए और हैं। आप सभी, जी जी जी, सभी भाइयों बहनों का, शिव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को भी सुन लिया आप सभी ने, और पता नहीं मैंने क्या बताया, कैसे बताया, मामाई ने जो करवाया बस वही मैंने कह दिया। मेरे पता नहीं, मुझे, मैं भी कोई तैयारी करके नहीं आई थी, मुझे क्या बोलना, अचानक ही बस बोलने लगी मैं, और आप सबके साथ शेयर देखिए कर दी देखिए बातें। साक्षी साक्षी जी, एक बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा कि जो हम कुछ बोलते हैं ना, ये हमें पता नहीं होता है, जी ये हमें ऊपर से ही ऑर्डर होता है कि हमें जी, क्या बिल्कुल सही बोलना है। कहा। ऑटोमेटिकली सब चीज हमारे सामने आती है, हमने कोई तैयारी नहीं करी होती है, हमें जी ऑटोमेटिक वो बिल्कुल। बात निकलती रहती है कि हमें क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, वो आती रहती है। तो आप ये मत कहिए कि मैं तैयारी नहीं करके आई थी, तैयारी तो वो हाँ मुझे नहीं करवाता है पता मैं क्या परमात्मा, बोलना, बस ये बोल दी। हाँ जी, बहुत वो बहुत सब जी। वो देता है, और हमें क्या कहना है वो सब उसको पता होता है। जी तो इसलिए बहुत बहुत एक धन्यवाद बार सुधा भगवान जी। शंकर के नाम पर जयकारा लगाएंगे, बोले शंकर जी, भगवान की आने जय। की जयकारा जय। वीर बजरंगे, हरे हरे बली महादेव महादेव। महादेव। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप ठीक है सभी जी, का। और हमारे पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और आपने आज इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ और आभार। आशीर्वाद आपका, आपका ये आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये जो भगवान शंकर के प्रति प्रेम भाव है ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, और सभी जी जो भक्त जुड़े हुए हैं वो और अधिक जी मात्रा में जुड़े। मैं यही भगवान जी शंकर से प्रार्थना बिल्कुल करता जी, सभी बहनें रोजाना जुड़ती है हमारे साथ, इनका तो बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। माता जी, बहनें, बेटियां सभी हमारे साथ रोजाना जुड़ रही हैं। अब ये 4 दिन का और रह गया है, बस 4 दिन और हिम्मत कर लीजिए, फिर अपने जो है करेंगे हम सब, कंटिन्यू रखेंगे हफ्ते हूं। जय पर हो, जय हफ्ते। हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप ठीक है, सभी का। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हर हर महादेव।